हेलो 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 हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है आपकी इंटरनेट का पार्ट 6। आप कहेंगे सर इंटरनेट से कितने ऐसे पार्ट होंगे, तो अभी इंटरनेट टॉपिक थोड़ा सा और चलेगा, क्योंकि इंटरनेट टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है जी? क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रेजेंट का जो टाइम है वो पूरा का पूरा हर चीज इंटरनेट पर हमारी निर्भर हो चुकी है। तो इसलिए हमें इंटरनेट के बारे में एक अच्छी जानकारी होना बहुत जरूरी है, ना ही सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे भी हमें जानकारी होना जरूरी है ना। और जब आप पढ़ ही रहे हैं कंप्यूटर को, तो क्यों ही सिर्फ हम उतना पढ़ें जितना एग्जाम में आएगा। क्यों ना आप ऐसी भी जानकारियों को एकत्रित कर लें कि कोई अगर आपसे कहीं आप बैठे भी हैं और बातचीत हो, तो आपसे ज्यादा होशियार कंप्यूटर में कोई नहीं होना चाहिए, इतनी जानकारी आपके पास हो, है ना। हालांकि ये सभी चीजें जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये एग्जाम ओरिएंटेड है, आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, मेरी तबीयत अब आराम है, तबीयत में, है ना। चलिए जल्दी से सभी दोस्त जुड़ेंगे, कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। छुट्टी हो चुकी है पूरी, अब शुरू करें, ठीक है। तो इंटरनेट का पार्ट 6 है और आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे इंटरनेट कुकीज के बारे में, है ना। एक शब्द आपने बहुत सुना होगा, इंटरनेट कुकीज। अब एक चीज मेरी इस क्लास को शुरू होने से पहले ही ध्यान से सुनेंगे कि आप लोग आज की क्लास के नोट्स नहीं बनाएंगे, है ना। आज की क्लास सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, काफी बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं, लेकिन आपको उनके नोट्स नहीं बनाने। अगर आपने आज की क्लास मात्र देख ली, अगर क्वेश्चन आएगा तो उतने से हो जाएगा, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। तो आप प्लीज नोट्स मत बनाइएगा आज की क्लास के। बाकी के आप बना रहे हो लगातार, अच्छी बात है, लेकिन आज के मत बनाना, क्योंकि लिखने के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा और क्वेश्चन आए या ना आए ये बात कंफर्म नहीं है। लेकिन फिर भी समझाना जरूरी है, क्योंकि हम छोड़ नहीं सकते किसी भी चीज को। एक क्वेश्चन आने की संभावना कभी भी हो सकती है, और अगर हम चाहते हैं कि हम 20 में से 20 करें, तो फिर हमें सभी चीजें पढ़ना जरूरी हो जाती हैं कहीं ना कहीं, है ना। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास को। इंटरनेट कुकीज के बारे में, किसके बारे में जी? इंटरनेट कुकीज के बारे में। सबसे पहली बात यह है कि इंटरनेट कुकीज आखिरकार होती क्या है। तो कुकीज, we use cookies and similar technologies to help personalize content, tailor and measure ads and provide a better experience by clicking accept you agree to this as outline in our cookies policy। भैया क्या कह दिया ये आपने? तो कुल मिलाकर के हम समझेंगे कि इंटरनेट कुकीज, जो हम इंटरनेट पर काम कर रहे होते हैं, जो भी हम इंटरनेट को चलाते हैं, तो आप लोगों ने ऐसा कईयों बार देखा होगा कि आपने जिस प्रकार की फोटो को लाइक किया, वैसी वीडियो और आने लगी आपके पास। या मैं कहूं कि मान लो आपने आपने फोन में कोई फोन खरीदने के लिए आपने सर्च करा फ्लिपकार्ट वगैरह पे, आप यूट्यूब चला रहे हो तो फोन का ऐड आने लगा, इंस्टाग्राम चला रहे हो तो फोन का ऐड आने लगा। तो ये हमारे कंप्यूटर को कैसे पता लगता है कि मेरा फोन खरीदने का मन है? हर जगह फिर वही ऐड क्यों दिखाई देने लगते हैं? तो वहां पर हमारा काम करता है कुकीज। कैसे? सॉरी, तो समझेंगे कुकी होता क्या है। कुकीज की मदद से वेबसाइट आपके आने जाने की जानकारी को याद रख पाती हैं। यह उन जानकारियों को सेव करना जिसकी सर्वर को आवश्यकता होती है। यानी कि कुकीज की मदद से जो वेबसाइट है, किसी भी वेबसाइट पर अगर आप जा रहे हैं, उस वेबसाइट पर आप कितने समय तक रुक रहे हैं, है ना, क्या किस बारे में आप जानकारी ले रहे हैं, तो वो जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो वेबसाइट तक पहुंचाने का काम किसका है? कुकीज का। कुकीज होता क्या है? तो वेब ब्राउजर के अंदर एक छोटा प्रोग्राम होता है। क्या होता है? वेब ब्राउजर के अंदर एक छोटा छोटा कह सकते हैं, स्मॉल कह सकते हैं, टिनी प्रोग्राम, एक मैसेज होता है हमारा, क्या है? कुकीज। ठीक है, चले। कुकीज टेक्स्ट की फाइल होती है। जब यूजर किसी वेबसाइट पर जाता है तो वह वेबसाइट उस यूजर के ब्राउजर को कुकीज भेजती है। जब भी यूजर किसी वेबसाइट पर जाता है तो यूजर के ब्राउजर को, तो वेबसाइट उस यूजर के वेब ब्राउजर को क्या भेजती है? कुकीज भेजती है। और कुकीज को सर्वर के द्वारा भेजा जाता है, वह यह ब्राउजर क्लाइंट में स्टोर होती है। कुकीज को मूल रूप से सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के लिए डिजाइन किया गया था। किसके लिए डिजाइन किया गया था अगर आपसे पूछे? तो कुकीज को मूल रूप से सर्वर साइड
प्रोग्रामिंग के लिए डिजाइन किया गया था। नहीं आई बात समझ में? पूरी क्लास देखना, लास्ट तक बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हो सकता है शुरुआत में आपको ना समझ में आ रहा हो, लेकिन पेशेंसली पूरी क्लास देखोगे तो काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। कुकी छोटी टेक्स्ट की फाइल होती है। जब कोई व्यक्ति किसी वेबसाइट पर जाता है तो वह वेबसाइट उस व्यक्ति के ब्राउजर को कुकी भेजती है। कुकी की मदद से वेबसाइट आपके आने जाने की जानकारी को याद रख पाती है। इससे आपके लिए अगली बार उस वेबसाइट को इस्तेमाल करना आसान हो सकता है और वह आपके लिए ज्यादा मददगार बन सकती है। अब समझो बात को। अब थोड़ी सी बात आपको समझ में आई होगी कि कुकी क्या करती है। आप किसी भी वेबसाइट पर जब सबसे पहली बार गए, आप किसी भी वेबसाइट पर जब सबसे पहली बार गए, आपने किसी भी चीज को जब सबसे पहली बार गूगल पर सर्च करा तो उसने थोड़ा सा समय लिया, थोड़ा सा टाइम लगा उस चीज को सर्च होने में, ठीक है। लेकिन जब आप कुछ दिन बाद उसी वेबसाइट पर दोबारा गए, आपने उसी चीज को दोबारा सर्च किया, तो क्या वो उतना ही समय लेगी या कम समय लेगी? तो आप देखोगे कि वो चीज कम समय लेगी, है ना, और बहुत जल्दी सर्च होकर के आ जाएगी। तो ये किसके कारण हो पाया? ये हमारा इंटरनेट कुकीज के कारण हो पाया। कैसे? कि अगर आपने कोई चीज पहली बार सर्च करी अपने फोन में गूगल पे, तो वो थोड़ा सा समय लेगी, लेकिन जब आप उसी वेबसाइट को कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद ओपन करोगे तो वो उसे जल्दी ओपन कर देती है। किसकी वजह से? इंटरनेट कुकीज की वजह से, ठीक है। जब आप कोई भी वेबसाइट अपने ब्राउजर में खोलते हैं तो वह ब्राउजर उसकी जानकारी एक फाइल के रूप में आपके मोबाइल या कंप्यूटर में स्टोर कर लेता है। जब भी आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो वह क्या करता है? ब्राउजर उसकी जानकारी एक फाइल के रूप में आपके मोबाइल या कंप्यूटर में स्टोर कर लेता है, और वह जानकारी कुछ भी हो सकती है। जैसे कि आपने कौन से कीवर्ड इस्तेमाल किए सर्च करने के लिए, आपने कौन सी वेबसाइट खोली, किस वेब पेज पर कितना समय आपने दिया, इत्यादि। इस तरह की सभी जानकारी एक फाइल में सेव होकर हमारे कंप्यूटर या मोबाइल में सेव हो जाती है, ताकि इसका इस्तेमाल भविष्य में किया जा सके। यह फाइल एक्सटेंशन के रूप में होती है, .txt फाइल एक्सटेंशन के रूप में होती है। आप लोग कभी देखना अपने फोन में, आप लोग अपने फोन में कभी देखना, जैसे हमारा जो फोन है ना, तो जब आप अपने फोन में फाइल मैनेजर एक ऑप्शन होता है ना, फाइल मैनेजर, उस फाइल मैनेजर के अंदर आपसे दो तरीके की, एक तो इंटरनल स्टोरेज होता है हमारा, चेक करना अपने फोन में इंटरनल स्टोरेज होता है। अब इस इंटरनल स्टोरेज के अंदर एक फोल्डर होता है एंड्रॉयड के नाम से। इस एंड्रॉयड के नाम से फोल्डर के अंदर जाओगे तो फिर और फोल्डर मिलेंगे, डेटा और ऐसे करके, फिर फोल्डर के अंदर फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर, और उसके अंदर आप जाकर के देखोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ कुछ टेक्स्ट की फाइलें होंगी। और वो टेक्स्ट की फाइल किस चीज की हमें नहीं पता, हमने नहीं डाली अपने फोन में, वो फिर भी आ जाती हैं यस और नो। अगर आपने वो देखी हैं तो जरूर देखी होंगी, देखिएगा भी। तो वही इसी तरह से ये फाइल्स हमारे फोन में सेव हो जाती हैं, जिससे कि हमारे फोन को ये पता रहता है। हम कहते हैं ना कि हमारी बातें, हमारा फोन जासूसी करता है हमारी। अगर आप अपने फोन पर किसी से बात कर रहे हो कि मेरा तो ये फोन लेने का मन है, ये गाड़ी लेने का मन है, तो आपके इंस्टाग्राम पर उसी के ऐड आएंगे। तो फोन जासूसी नहीं कर रहा है, ये इंटरनेट कुकीज का काम है आपका, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है टाइप ऑफ कुकीज। ये आप जरूर लिख लीजिएगा, है ना। आप ये लिख लीजिएगा कुकीज क्या होता है। कुकीज एक छोटा प्रोग्राम होता है हमारा, ठीक है। और कितने प्रकार की होती है कुकीज, तो ये सारे नाम आपको लिख लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि बताएं दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा एक इंटरनेट कुकीज का उदाहरण है, या कौन सा एक इंटरनेट कुकीज का उदाहरण नहीं है ना। इस तरह से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये जरूर लिख लेना है। बस जो मैंने इससे पहले कहानी बताई, कुछ भी नहीं लिखना, वो सिर्फ समझाने के लिए था। क्वेश्चन यदि आएगा तो इतनी सरल लैंग्वेज में आएगा कि आप अपने आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुकीज होती कितने प्रकार की हैं। तो एक तो होती है HTTP कुकीज। कौन सी? HTTP कुकीज। एक होती है सेशन कुकीज, एक होती है ट्रैकिंग कुकीज, एक होती है ऑथेंटिकेशन कुकीज, एक होती है ज़ॉम्बी कुकीज, एक होती है फ्लैश कुकीज, एक होती है सिक्योर कुकीज, एक होती है फर्स्ट पार्टी कुकीज, एक होती है थर्ड पार्टी कुकीज, और एक होती है पर्सिस्टेंट कुकीज। सर इतनी सारी कुकीज? जी हाँ, है ना। आ गया ना समझ में? आज आया सर समझ में, ऐसा क्यों होता था? वेरी गुड। तो सबसे पहले हमने देखा कुकीज कितने प्रकार की हैं। HTTP कुकीज, सेशन कुकीज, ट्रैकिंग कुकीज, ऑथेंटिकेशन कुकीज, ज़ॉम्बी कुकीज, फ्लैश कुकीज, सिक्योर कुकीज, फर्स्ट पार्टी कुकीज, थर्ड पार्टी कुकीज, पर्सिस्टेंट कुकीज। सर इतने सारे नाम हमें याद कैसे होंगे भैया? तो याद नहीं करने, आपको सिर्फ ये नाम 2 से 4 बार पढ़ लेने हैं।
पढ़ लेने मात्र से ही जब भी आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा कि बताओ दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा कुकीज का एक उदाहरण नहीं है, तो अपने आप आपका दिमाग इन तीन में से, इनमें से जो भी तीन नाम दिए होंगे उन्हें स्वीकार कर लेगा, और जो एक अजीब सा नाम दिया होगा उसे अपने आप ही नेग्लेक्ट कर देगा कि ये नहीं था, है ना। तो बस आपको 2 से 3 बार क्या कर लेना, पढ़ लेना है। बाकी इनके बारे में डिटेल लिखनी नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो कुकीज क्या है, cookies are small files that website you visit send to your browser. These files then keep track and your keep and eye the websites। यानी कि कुल मिलाकर के कुकीज एक छोटा सा प्रोग्राम है, आप जिस भी वेबसाइट पर जाते हैं वो वेबसाइट आपके ब्राउजर को जानकारी भेजती है कि इन महाराज जी का, इन भाई साहब का जो फोन चला रहे हैं, इन इन चीजों में क्या है आपका रुचि है, उसी से संबंधित कोई फोन ढूंढ रहे हो जो भी चीज, उसी से संबंधित आपके क्या है फोन पे ये चीजें आती हैं, है ना। चलो अब मैं एक एक करके आपको ये सारी कुकीज के बारे में थोड़ा थोड़ा बताने वाला हूं। लिखना आपको नहीं है, सिर्फ उनके नाम से ही उनके अर्थ आपको समझ में आ जाएंगे। कैसे, तो देखो कुकीज विभिन्न प्रकार की होती हैं अलग अलग, जैसे कि फर्स्ट पार्टी कुकीज, थर्ड पार्टी कुकीज, सेशन कुकीज, परसिस्टेंट कुकीज, ज़ॉम्बी कुकीज, सिक्योर कुकीज, फ्लैश कुकीज, ऑथेंटिकेशन, ट्रैकिंग और एचटीटीपी। सबसे पहले मैं बात करता हूं फर्स्ट पार्टी कुकीज की। तो जब उपयोगकर्ता किसी वेबसाइट पर पहली बार जाता है ना, जब उपयोगकर्ता किसी वेबसाइट पर पहली बार जाता है तो क्या है, तो फर्स्ट पार्टी कुकीज बनती है। जब उपयोगकर्ता किसी वेबसाइट पर जाता है तो फर्स्ट पार्टी कुकीज एकत्रित हो जाती हैं। इसके माध्यम से वेबसाइट उपयोगकर्ता की संख्या, जितनी देर वेबसाइट पर रहे उसका समय, ये सभी दिखता है। गूगल एनालिटिक्स के लिए हमेशा प्रथम भाग कुकीज का प्रयोग करता है। ठीक है, बताएंगे एक बार। अब देखो मैंने इसलिए मना करा लिखने से आपको, क्योंकि आपको ये लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना, क्योंकि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है फर्स्ट पार्टी कुकीज, यानी कि जब भी कोई व्यक्ति किसी वेबसाइट पर पहली बार जाता है तो फर्स्ट पार्टी कुकीज जनरेट होती हैं, और वो फर्स्ट पार्टी कुकीज ही ये बताती हैं हमें कि कौन व्यक्ति किस वेबसाइट पर कितनी देर तक रहा, वो धोखे से उस पर क्लिक हो गया था या उसने ज्यादा समय व्यतीत किया, इसका मतलब उस व्यक्ति के ज्यादा रुचि है इस चीज में। आप कभी भी देखिएगा कि अगर आपने, जैसे आप कभी नोटिस करिएगा, मान लो आपको आईएएस बनना है, ठीक है, आपने डाला गूगल पर यूपीएससी कैसे करें या आईएएस कैसे बने, अलग अलग वेबसाइट्स आ गई। अब उसमें से कोई वेबसाइट आ गई भैया किसी अलग संस्थान की, मान लो, उस पर आपने क्लिक कर दिया, उस पर आपने रजिस्टर्ड भी कर दिया फोन नंबर ईमेल आईडी डाल के, तब उसने फिर पूरी जानकारी आपको निकाल करके दी। अब आप देखोगे कि शाम होते होते उस संस्था की तरफ से आपके पास फोन आ जाएगा कि हाँ जी सर, आपने हमारी वेबसाइट पर विजिट किया था, आप मतलब बैच लेना चाहते हैं, आप ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, इस तरह से। ये कैसे संभव है भैया, तो ये इसलिए संभव है क्योंकि उन्होंने एक डेटा निकाला कि उनकी वेबसाइट पर कुल कितने लोग आए और कौन सा व्यक्ति कितनी देर तक रुका, है ना। जो 1 सेकंड के लिए रुका तो उसका तो मतलब है ही नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति 15-20 मिनट तक रुका, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट है इसमें। ठीक है पीयूष भाई, प्लीज कॉपी पेस्ट मत करो, जो भी डाउट है टेलीग्राम डाउट ग्रुप में पूछना है, यहाँ पर ये डाउट पूछने के नहीं होते हैं। ठीक है, तो प्लीज जब जो टॉपिक चल रहा होता है तब उसी टॉपिक की बात करेंगे तो बेहतर रहेगा। क्लियर है, चलिए, तो आप समझ में आया फर्स्ट पार्टी कुकीज क्या होता है। गूगल एनालिटिक्स के लिए हमेशा प्रथम भाग कुकीज का प्रयोग करते हैं, यानी कि किसी वेबसाइट के ऊपर कोई व्यक्ति कितनी देर रुक रहा है, ये सभी बातें हमें कौन बताता है, फर्स्ट पार्टी कुकीज। ठीक है जी, तो अब देखो इसके नाम से ही हमारा काम हो गया, इसके नाम से ही काम हो गया, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पार्टी यानी कि जो पहली बार जा रहा है वो हो गया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे थर्ड पार्टी कुकीज क्या होती है जी। ये कुकीज हमेशा डोमेन द्वारा सेट की जाती हैं। थर्ड पार्टी कुकीज आपको ट्रैक करती हैं और आपकी गोपनीयता को उजागर करती हैं, है ना। जैसे कि बिल्कुल, जैसे कि चैटबॉट, सोशल प्लगइन्स, एडवर्टाइजमेंट आदि, है ना। आप जो चीज देखोगे वैसे ही एडवर्टाइजमेंट आपके आएंगे। तो ये क्या है हमारा, ये हमारी थर्ड पार्टी कुकीज होती है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। हमारी गोपनीयता को उजागर कौन सी वेबसाइट, कौन सी कुकीज करती हैं, तो थर्ड पार्टी कुकीज करती हैं। ठीक है, इसके बाद सेशन कुकीज कौन सी होती हैं जी, सेशन कुकीज, सत्र कुकीज। तो सत्र कुकीज में हम उन सभी कुकीज को सकते हैं जो वेबसाइट को खुलने के साथ ही डेटा स्टोर करना शुरू कर देती हैं और वेबसाइट से हटते ही सारी स्टोर की हुई सूचनाएं स्वतः मिटा देती हैं। लैपटॉप एवं मोबाइल के रैम की तरह
ई कॉमर्स वेबसाइट द्वारा प्रयोग की जाने वाली कुकीज यह प्रकृति में अस्थायी होती हैं। ब्राउजर के बंद होने पर इन्हें हटा दिया जाता है, इसीलिए इन्हें क्षणिक कुकीज के नाम से भी जाना जाता है। सेशन कुकीज क्या है समझो। देखो जैसे आपने अपने फोन में क्या करा, मान लो फोन पे ओपन करा, ठीक है, आपने अपने फोन पे ओपन करा, अपना पासवर्ड वगैरह डाल करके सब चीज ठीक है, लेकिन जब आप उसे बैक कर दोगे तो वो बंद हो जाएगा और दोबारा से आपको उसे ओपन करना पड़ेगा। तो सेशन कुकीज वे कुकीज हैं जो वेबसाइट को खुलने के साथ ही डेटा को स्टोर करने लगती हैं और वेबसाइट से हटते ही सारी स्टोर की हुई सूचनाएं स्वतः ही मिटा देती हैं। सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक ही क्या है आपकी मिटा देती हैं। लैपटॉप एवं मोबाइल के रैम की तरह, जैसे कि कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है आपकी, है ना, द्वारा प्रयोग की जाने वाली कुकीज यह प्रकृति में अस्थायी होती हैं और ब्राउजर के बंद होने पर इन्हें हटा दिया जाता है, इसलिए इन्हें क्षणिक कुकीज भी कहा जाता है। इसके बाद एक होती है स्थायी कुकीज। कौन सी है जी? ये तो हो गई हमारी कैसी, ठीक है, ये तो हो गई हमारी कौन सी। अब हम बात करते हैं स्थायी कुकीज की, कि यह एक प्रकार का स्थायी कुकीज होता है जो कंप्यूटर बंद होने के बाद भी या कई वर्षों तक रह सकता है। जब भी आप उस वेबसाइट पर जाते हैं तो कुकीज में स्टोर सूचनाएं पुनः उस वेबसाइट में आपकी गतिविधि को भेज देती हैं। इससे क्या है, इसे ट्रैकिंग कुकीज भी कहा जाता है। ये कुकीज ब्राउजर बंद होने पर भी खुली रहती हैं। स्थायी कुकीज कौन सी होती है? देखो, मान लो आपने आज की डेट में अपने फोन में फेसबुक लॉगिन किया या इंस्टाग्राम लॉगिन किया और आपने अपने आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लिया, आपने लॉग आउट नहीं करा और आप अपने फोन को रखकर भूल गए, या आपने 6 महीने बाद अपना फोन उठाया और आपने इंस्टाग्राम खोला, आपने फेसबुक खोला, तो बताओ क्या वो दोबारा पासवर्ड मांगेगा या नहीं मांगेगा? तो आप कहोगे भैया अगर हमने लॉग आउट नहीं किया है तो वो नहीं मांगेगा। क्यों नहीं मांगेगा जी? क्योंकि वहां पर हमारी स्थायी कुकीज, पर्सिस्टेंट कुकीज काम कर रही है। क्योंकि एक बार जो हमने डेटा डाल दिया उसे जब तक हम लॉगआउट नहीं करेंगे वो तब तक बना रहेगा, ये चीज है। तो यह एक प्रकार की अस्थायी कुकीज होती हैं जो कंप्यूटर बंद होने के बाद भी, कंप्यूटर या बंद होने के बाद भी कई वर्षों तक रह सकती हैं। जब भी आप उस वेबसाइट पर जाते हैं तो कुकीज रिस्टोर सूचनाएं पुनः उस वेबसाइट में आपकी गतिविधि को भेज देती हैं और ट्रैकिंग, इसे हम ट्रैकिंग कुकीज भी कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद अगला है आपका, एक है ज़ॉम्बी कुकीज। कौन सा? एक है आपका ज़ॉम्बी कुकीज। तो डिलीट करने के बाद ये कुकीज रिक्रिएट हो जाती हैं, हटाने के बाद पुनः बनाएं और हमेशा बैकअप बना रहता है। ज़ॉम्बी कुकीज कभी नहीं मरती। तो जो अगर आपसे पूछे वह कौन सी कुकीज हैं जिन्हें डिलीट करने के बाद भी वे बनी रहती हैं, जो कभी नहीं मरती, तो वो ज़ॉम्बी कुकीज होती हैं। कौन सी होती हैं? वे आपकी ज़ॉम्बी कुकीज होती हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं HTTP ओनली कुकीज। कौन सी? HTTP ओनली कुकीज। तो यह केवल HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में ही खोले गए वेबसाइट द्वारा आपके कंप्यूटर में सेव किया जाता है और यह केवल HTTP में ही कार्य करता है। यदि आप सुरक्षित वेबसाइट यानी कि HTTPS से वही वेबसाइट ओपन करेंगे तो वह कार्य नहीं करेगा। यानी कि HTTP कुकीज वे हैं जो आपकी, है ना, जो आपकी HTTP में खोले गए वेबसाइट द्वारा आपके कंप्यूटर में सेव की जाती हैं। यानी कि कुल मिलाकर उनके नाम में ही इनका अर्थ कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, है ना, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं सिक्योर कुकीज की, तो इस प्रकार की कुकीज HTTPS में खोले गए वेबसाइट द्वारा आपके कंप्यूटर में सेव किया जाता है। इस प्रकार की कुकीज को ज्यादा सुरक्षित एवं गोपनीय माना गया है। किस प्रकार की कुकीज को ज्यादा आपका गोपनीय माना गया है? तो HTTPS यानी कि सिक्योर कुकीज। या सिक्योर कुकीज के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो हम HTTPS का प्रयोग यहाँ पर कर रहे होते हैं। इसके बाद फ्लैश कुकीज कौन सी हैं? यह कुकीज आमतौर पर वेबसाइट विज्ञापनों और वीडियो में उपयोग की जाती हैं। ठीक है, वीडियोस में, एडवर्टाइजमेंट में कौन सी कुकीज का प्रयोग किया जाता है? फ्लैश कुकीज का, सीधा सीधा। ऑथेंटिकेशन कुकीज क्या है? प्रमाणीकरण कुकीज का उपयोग आमतौर पर वेब सर्वर द्वारा यह प्रमाणित करने के लिए किया जाता है कि उपयोगकर्ता लॉगिन है वे किस खाते से लॉगिन है ना, इस चीज को देखने के लिए। तो ये तो थी आपके सभी की सभी क्या, ये तो थी आपके सभी के सभी कुकीज के बारे में एक एक दो दो लाइनें ज्यादा थी लेकिन समझने के लिए इनफ है। आपको सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। सेशन कुकीज क्या है, कौन व्यक्ति कितनी देर हमारे यहाँ रुका, ठीक है। फर्स्ट पार्टी कुकीज हम सबसे पहले जिस पर गए, है ना। सिक्योर कुकीज जो हमारी सबसे ज्यादा सिक्योर है, HTTPS का प्रयोग करती है। तो ये आपके बस कुकीज के कुछ नाम थे, इतना ही आपको इनके बारे में जानना है, लिखना नहीं है, हाथ रखकर रट्टाफिकेशन नहीं लगाना।
क्वेश्चन की लैंग्वेज आएगी, आप अपने आप आंसर करोगे बिना कुछ किए, ठीक है। अब अगर मैं बताऊं आपसे, इंटरनेट कुकीज हमें कुछ फायदे देती हैं। फायदे क्या है इंटरनेट कुकीज के, तो हम फायदे देखते हैं। कुकीज से हमारा समय और डेटा दोनों की बचत होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई चीज आपने सबसे पहली बार सर्च करी, ठीक है। आप इंस्टाग्राम का ही उदाहरण ले लो। आप इंस्टाग्राम पर आपने मान लो रोजगार विद अंकित सर्च करा, या मेरी आपने आईडी सर्च करी शिवम अंडरस्कोर गुप्ता अंडरस्कोर RW, ठीक है। तो मेरी आपने जब इंस्टा आईडी सर्च करी इस तरह से, जस्ट देखो ये हमारा इंस्टाग्राम है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे ये बना हुआ आता है, जब आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर आईडी को सर्च करते हैं, ठीक है, और आपने विजिट कर लिया, आपने यहाँ पर फोटो आ गया, क्लिक करके विजिट कर लिया, फॉलो कर लिया, और उसके बाद में आपने क्या करा, उसके बाद में आप बैक चले गए, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर मान लो आपको अचानक से मेरी वेबसाइट को चेक करना था दोबारा से, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, इस पर क्लिक करोगे, तो ये नाम यहाँ पर ऑलरेडी आपको डला हुआ मिलेगा, जब तक आप इसे यहाँ से हटाएंगे नहीं, इस पर क्रॉस पर क्लिक करके, है ना। जब तक आप इस पर क्लिक करके हटाएंगे नहीं, तब तक वो आपका बना रहेगा। तो भैया अब अगली बार जब आप चेक कर रहे हो, तो ये नाम आपको ऑलरेडी लिखा हुआ मिल रहा है, तो इससे समय बच रहा है या नहीं बच रहा आपका, बिल्कुल बच रहा है, ठीक है। चलो, चैप्टर खत्म कब होगा, चैप्टर खत्म नहीं होगा। यदि आपको चैप्टर खत्म करने की जल्दी है तो प्लीज आप क्लास को अभी छोड़ सकते हैं, ठीक है। हम आपके अकॉर्डिंग बाकी बच्चों का नुकसान नहीं करना चाहते। आपको यदि ऐसा लगता है कि ये चैप्टर इनफ हो गया है तो आप मत पढ़िए, ठीक है भैया, लेकिन यहाँ पर आप कमेंट ना करें, ओके। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर खत्म किसी के कहने से नहीं किया जाएगा, चैप्टर खत्म उसके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग किया जाएगा। हो सकता है कोई कोई चैप्टर 20 दिन भी चलाना पड़े, MS वर्ड MS एक्सेल जैसे चैप्टर तो पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो प्लीज इस तरह के कमेंट ना करें, क्लास डिस्टर्ब होती है इससे। आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्या कह रहा है आपसे, इंटरनेट पर कार्य के दरमियान यदि आपका ब्राउजर अचानक से बंद हो जाता है, देखो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ये। याद करो गूगल क्रोम में मैंने आपको एक शॉर्टकट की पढ़ाई थी, बताओ, याद करो मैंने एक गूगल क्रोम में आपको एक शॉर्टकट की पढ़ाई थी, मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था कि अगर हमने बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट वो टैब खोल रखे हैं और अचानक से लाइट चली गई, कंप्यूटर हो गया बंद, अब मैं दोबारा जब कंप्यूटर को चालू करूंगा या दोबारा गूगल क्रोम को ओपन करूंगा, तो मैं Ctrl+Shift+T शॉर्टकट की दबाकर वे सारे टैब वैसे के वैसे ही खोल सकता हूं, यस और नो। याद करिए मैंने आपको प्रैक्टिकल करके ये चीज दिखाई थी, ठीक है। तो वो किसके माध्यम से खुल रही थी, कुकीज। इंटरनेट पर कार्य के दरमियान यदि आपका ब्राउजर अचानक से बंद हो जाए, तो दोबारा रीओपन करने पर उसको जो रीस्टोर कर देता है, एक ऑप्शन भी आता है लिखा हुआ रीस्टोर, ये हमारे क्या है, यह फायदे भी हमें कुकीज से ही प्राप्त होते हैं। ये फायदे भी हमें किससे प्राप्त होते हैं, कुकीज से ही प्राप्त होते हैं। याद करिए मैंने आपको Ctrl+Shift+T शॉर्टकट की बताई थी, है ना। तो ऐसे ही जैसे हमारा गूगल क्रोम खुला बंद हो गया अचानक से, तो यहाँ पर रीस्टोर लिखा आता है, कई बार क्या लिखा आता है, रीस्टोर। और जब हम रीस्टोर पर क्लिक कर देंगे तो जैसा था पेज वैसा ही आ जाएगा। तो ये हमारा किससे होता है, ये भी हमारा एक इंटरनेट कुकीज का फायदा है, ठीक है। इसके बाद यदि किसी वेबसाइट पर हम एक बार लॉगिन कर लेते हैं, तो कुकीज हमारे यूजर आईडी और पासवर्ड को सेव कर लेता है एवं जब दोबारा हम किसी उसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो रीलॉगिन नहीं करना पड़ता। याद करिए अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपने अपने फोन में फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम लॉगिन कर लिए, है ना, और आपने फोन रख दिया, तो क्या आपको बार बार पासवर्ड डालने की जरूरत है, नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी हमारा कुकीज इसमें फायदा काम करता है। इसका आकार बहुत कम यानी कि 4 KB का होता है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर सकते हो वन लाइनर के तौर पे कि एक कुकीज का आकार कितना होता है आपका, 4 KB, ठीक है। जिस वजह से हार्ड ड्राइव में ज्यादा जगह नहीं लेता आपका। शॉपिंग साइट पर जो प्रोडक्ट हमें चाहिए हम उस तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं, किसकी मदद से, आपका कुकीज की मदद से। अच्छा ये तो फायदे हो गए कुकीज के। कुकीज के नुकसान क्या क्या है, ये सारे तो फायदे हो गए, ठीक है। ये तो हमारे फायदे हो गए। अगर हम नुकसान की बात करते हैं तो अब देखेंगे कुकीज से बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं है, बस एक ही नुकसान होता है कि वह यह है कि यह इसमें आपका आईडी एवं पासवर्ड सेव रहता है। यदि हैकर तक यह सूचनाएं पहुंच गई तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ऑनलाइन आपसे ठगी की जा सकती है क्योंकि आपके कार्ड का नंबर और एक्सपायरी तिथि में स्टोर रहता है ना। केवल OTP की मदद से आपके पैसे चुराए जा सकते हैं।
कुकीज की फाइल कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में स्टोर रहती होती है। यदि कंप्यूटर में जगह कम हो तो इसकी वजह से कंप्यूटर स्लो भी हो सकता है आपका। ये इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक डोमेन वेबसाइट पर अधिकतम 20 कुकीज को संग्रहित किया जा सकता है। ये वन लाइनर है, इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक कुकीज में 4 KB यानी कि 4096 बाइट तक डेटा रख सकती है ना, ये इंपॉर्टेंट है। वेब ब्राउजर में कुल या अधिकतम 300 कुकीज की अनुमति होती है। क्या? किसी वेब ब्राउजर में अधिकतम 300 कुकीज की अनुमति होती है और हम कुकीज दृश्यता का दायरा स्थानीय भंडारण द्वारा सेट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा चैप्टर हो गया जी इंटरनेट कुकीज का। कौन सा? ये तो हमारा चैप्टर हो गया यहाँ पर इंटरनेट कुकीज का। एक बार आप सभी दोस्त मुझे बता देंगे, मोटा माटी कुछ चीजें आपके समझ में आई? मैं नहीं कहता कि 100% आपके समझ में आया, लेकिन आप मुझे ये बता दो कि 70% तक आपके समझ में आ गया। अगर आ गया है तो 100% ये तब हो जाएगा जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और बिना लिखे बिना रिवाइज करे आप अपने आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ एक बार मुझे अगर समझ में आ गया है तो यस करके बताइए, क्योंकि अब हम इससे आगे की और चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लिखनी वो भी नहीं, अब जो मैं चार्ट दूंगा वो लिखना है, उसके आगे फिर मैं जो बताऊंगा वो भी नहीं लिखना। तो जो नहीं लिखना आज की क्लास में वो मैं आपको साथ के साथ बताता चल रहा हूँ। तो प्लीज़ एक बार जल्दी से कंफर्म करेंगे। वेरी गुड। ठीक है, देखो समझने का प्रयास ज़्यादा किया करो लिखने की बजाय। लिखो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जैसे मूवी है, अगर हम कोई मूवी फुल फोकस के साथ देख लेते हैं तो हम उसे कभी नहीं भूलते। क्यों? क्योंकि हम उसे देख रहे थे ध्यान से। लेकिन यहाँ पर जब हम क्लास देख रहे हैं तो हम खाना भी खा रहे हैं, पराठे भी खा रहे हैं, हम सब्जी भी खा रहे हैं, हम इधर उधर देख भी रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, क्लास देख रहे हैं। भाई ऐसे कैसे समझ में आएगा? है ना? फुल आ गया समझ में? चलिए, है ना? बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे अब हम यहाँ पर देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लेना। एक यहाँ से क्वेश्चन अभी तक तो आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछे जाने की, एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। और ये अपने आप में एक चैप्टर भी मान सकते हो आप इसे। पोर्ट नंबर्स। क्या है आपका? पोर्ट नंबर्स। और बहुत ही सिंपली तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ एसएमटीपी का पोर्ट नंबर क्या है, बताओ एफटीपी का पोर्ट नंबर क्या है, सिंग 2। है ना? तो आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। मैं गायब हो रहा हूँ अब थोड़ी देर। तो 21 होता है। एसएसएच का पोर्ट नंबर क्या होता है? 22 होता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन पर मैं टिक कर रहा हूँ, बाकी आपको बाकी लिख सब लेने हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैं टिक कर रहा हूँ, जैसे कि एफटीपी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे, मैं टिक कर देता हूँ, एफटीपी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेलनेट आपका क्या है? 23 इसका क्या है? पोर्ट नंबर है। एसएमटीपी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएमटीपी याद रखना 25 है इसका। क्या है पोर्ट नंबर इसका? इसका पोर्ट नंबर 25 है। डीएनएस का पोर्ट नंबर 53 है। एसटीटीपी का पोर्ट नंबर 80 है। ठीक है, इसके बाद पीओपी 3 का पोर्ट नंबर 110 है आपका। इसके बाद अगर मैं देखूं आईएमईपी का पोर्ट नंबर 143 है हमारा। एसटीटीपीएस का पोर्ट नंबर 443 है आपका। और माई एसक्यूएल का 3306 है। यानी कि ये बस 5 से 6 मैंने आपको यहाँ पर बताए पोर्ट नंबर, यही आपके लिए जरूरी है। ठीक है, इसके बाद अब हम यहाँ पर आज की क्लास में जो अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम है आपका सीन 1। हाँ, उसका नाम है आपका सरफेस वेब सर्विस, डार्क वेब या फिर डीप वेब क्या होते हैं। आपने इसके बारे में कभी सुना है या नहीं सुना मुझे नहीं पता, लेकिन आज की क्लास में आपको इसके बारे में जानकारी होगी। क्या जानकारी होगी जी? क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया में जितना भी डेटा इंटरनेट पर अपलोड है उसका मात्र 4% डेटा ही आप और हम देख सकते हैं। सर ये क्या बात हुई? इतना सारा डेटा तो हम देख सकते हैं। हम कुछ भी लिखकर सर्च कर देते हैं यूट्यूब पर, हम कुछ भी सर्च कर देते हैं गूगल पर, उसके बावजूद भी, जी हाँ, उसके बावजूद भी मात्र ये 4 से 5% तक डेटा ही है जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं जो इंटरनेट पर मौजूद है। इसका मतलब 95% डेटा इंटरनेट पर ऐसा भी मौजूद है जिसे हम एक्सेस नहीं कर सकते। वो होता है यहाँ पर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सरफेस वेब क्या होता है, डार्क वेब क्या होता है और डीप वेब क्या होता है। तो समझो सरफेस वेब। सर इसे आप इस तरह से समझिए कि एक पहाड़ है ना? क्या है? एक आपका
है ना। एक तरह से आप ऐसे समझिए कि एक ग्लेशियर जैसे बर्फ का पहाड़ होता है ना, वो है। तो जो हमें समुद्र के ऊपर दिखाई दे रहा है वो तो बहुत हल्का सा है, इतना सा, बल्कि उससे बहुत ज्यादा डेटा उसकी गहराई समुद्र के नीचे है ना। तो सरफेस वेब क्या होता है, जैसे आपने देखा गूगल है, ठीक है, गूगल पर आप कुछ भी सर्च करो आ जाता है, यूट्यूब पर आप सर्च करो, इंस्टाग्राम हो गई, फेसबुक हो गई, तो हर वह वेबसाइट, टिकटॉक ईटीसी है आपका, स्नैप ट्यूब वगैरह जो भी है, स्नैपचैट वगैरह जो भी है, उन पर जो डेटा मौजूद है वो बहुत कम है। वो सरफेस वेव के अंदर आएगा, जिसे आप और हम बड़ी ही आसानी के साथ एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। डीप वेब क्या होता है हमारा, डीप वेब होता है मेडिकल रिकॉर्ड्स हो गए आपके, जैसे कि आपने मान लो अपना लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, आपने अपना मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है, तो वो जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उन्होंने वो सारा डेटा इंटरनेट पर अपलोड कर रखा है, लेकिन क्या उसे कोई भी देख पाएगा? नहीं, उसे वही कंपनी देख पाएंगी जिनके पास उनकी भैया हक है, जो उसके मालिक हैं एक तरह से। मान लो बैंक है आपकी, ठीक है, अब आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं ये जानकारी इंटरनेट पर मौजूद है, लेकिन इसे हर कोई नहीं देख सकता, इसे वही व्यक्ति देख सकता है जो इसके लायक है। जैसे मैं हूं तो अपने बैंक अकाउंट मैं देख सकूंगा या बैंक देख सकेगी, और लोग नहीं देख पाएंगे। लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गए हमारे, है ना, जैसे हमारे इंडिया के बहुत सारे क्या है, बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, कोर्ट्स के बहुत सारे फैसले लीगल हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लीगल हैं आपकी, लेकिन उन्हें हर कोई नहीं देख सकता। तो वो जितना भी डेटा है आपका, वो हमारा डीप वेब में कहलाता है। वो किसके अंतर्गत आ जाता है? वो डीप वेब के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इसके बाद जो डार्क वेब है, डार्क वेब हमारा वो होता है जो इलीगल होता है, जो गैर कानूनी होता है, ऐसा डेटा जो एक्सेस करने के लिए नहीं होता एक तरह से, वो हमारा कौन सा है? वो है हमारा डार्क वेब। ठीक है, आगे देखेंगे। और अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, सरफेस वेब ओपन टू एवरीवन। सरफेस वेब का अर्थ वो है, सरफेस वेब वो होता है जो सबके लिए खुला है। यूट्यूब पर आप लिखकर डाल दो शिवम सर कंप्यूटर मैराथन आ जाएगी, मैं लिखकर डाल दूं मैं आ जाए मेरी तब भी आ जाएगी। पाकिस्तान में कोई व्यक्ति बैठा है वो डाल दे उसकी आ जाएगी, श्रीलंका में कोई देखा है बैठा है वो डाल दे वो आ जाएगी। कहीं से भी यूट्यूब पर कोई भी चीज हम सर्च करते हैं 56 प्रकार की वीडियो आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी सरफेस वेब के अंतर्गत है। ठीक है, तो एवरीडे यूजर्स, है ना, एवरीडे डेटा इस प्रकार से आपका। इसके बाद हम बात करते हैं डीप वेब, तो इनविटेशन ओनली। डीप वेब के अंदर वो डेटा आता है जो जो इनविटेशन के आधार पर होता है, यानी कि जिसे हक है उसे खोलने का, सिर्फ वही व्यक्ति खोल सकता है, उसके अलावा है वो भी इंटरनेट पर मौजूद, लेकिन उसे हर कोई खोल नहीं सकता। जैसे कि पीएनबी बैंक के पास कितना पैसा है पीएनबी बैंक के पास जो अकाउंट है उनमें कौन से अकाउंट में कितना पैसा है वो डेटा ऑनलाइन ही मौजूद है। ठीक है, लेकिन उसे देख कौन पाएगा? जो व्यक्ति उसका हकदार है भैया, या तो बैंक के एम्प्लॉय हो सकते हैं, मैनेजर हो सकता है, या मैं हो सकता हूं। जो बैंक का अकाउंट है उसके अलावा और कोई नहीं देख सकता। ठीक है, तो ये हो गया इनविटेशन ओनली। डार्क वेब, पर्पसली हिडन एंड इन इनएक्सेसिबल थ्रू स्टैंडर्ड ब्राउजर्स एंड मेथड्स, यानी कि कुल मिलाकर के ये एक्सेस करने योग्य डेटा नहीं होता। इसे क्या है? इसे गैर कानूनी माना जाता है ना। जैसे कि जो लोग कंप्यूटर को हैक करते हैं, जो लोग सिस्टम्स को हैक करते हैं, या जो लोग आपकी चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है उस चीज को जो लोग बढ़ावा देते हैं, उसके अंतर्गत आपके आती है क्या? डार्क वेब। ठीक है, और इसी चित्रों के माध्यम से ज्यादा अच्छे से समझोगे, तो उसी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ये है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। ओनली 4% ऑफ द इंटरनेट कंटेंट, यानी कि इंटरनेट पर जितना भी कंटेंट है उसका मात्र 4% डेटा ही हमारा सरफेस वेब पर है। यानी कि जो हम इतना सारे वीडियोस इंटरनेट पर डले हुए हैं, इतनी सारी रील डली हुई है, वो सब 4% है मात्र। उससे बहुत ज्यादा डेटा डीप वेब में है। लगभग 90% डेटा जो है वो डीप वेब में मौजूद है। और डीप वेब में है क्या? वो मैंने आपको बता ही दिया। जैसे नेटफ्लिक्स है, अब नेटफ्लिक्स पे जितनी भी मूवीज हैं उन्हें आप तभी देख पाओगे जब आप रिचार्ज करवा लोगे उसका, जब आप उसे खरीद लोगे। ठीक है, जब आप उसका सब्सक्रिप्शन ले लोगे। तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड जितने भी प्रोग्राम हो गए, डेटा सारा नेट पर ही है, लेकिन हर कोई नहीं ले पा रहा उसे। क्यों नहीं ले पा रहा? क्योंकि भुगतान नहीं किया। भुगतान करूंगा, नेटफ्लिक्स का पेमेंट दे दूंगा भैया, मुझे मिल जाएगा उसका एक्सेस। RWA ये बैच है BSF SCM का, बाकी के बच्चे क्यों नहीं देख पा रहे इसे? है तो सारा काम ही ऑनलाइन चल रहा है, बाकी के बच्चे क्यों नहीं देख पा रहे इसे? क्योंकि जो यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं वो तो सरफेस वेब का हिस्सा है, लेकिन जो आप क्लासेस देख रहे हो ये डीप वेब का हिस्सा है। वो किसका हिस्सा है? वो आपका डीप वेब का हिस्सा है।
और 6% जो डेटा है आपका वो डार्क वेब है। ओनली 6% ऑफ द इंटरनेट कंटेंट इन क्रिप्टेड नेटवर्क दैट नीड स्पेशल सॉफ्टवेयर टू एक्सेस। इन्हें एक्सेस करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत आपके ड्रग्स कैसे बनाए जाते हैं, ड्रग्स कैसे इधर से उधर पहुंचाए जाएं, है ना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है, इलीगल पोर्नोग्राफी होती है, या इस प्रकार की जितनी भी आपकी गलत काम है, कुल मिलाकर के जितने भी 2 नंबरी काम है, जितने भी इलीगल काम है, जैसे बिटकॉइन से रिलेटेड अगर हम बात कर लें, तो जितनी भी चीजें सरकार के द्वारा गैर हैं, उसे अगर कोई व्यक्ति एक्सेस करता है तो वो डार्क वेब के अंतर्गत आती है ना। और इसे हर कोई एक्सेस भी नहीं कर सकता। इसके लिए अलग अलग लैंग्वेजेस का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए अलग अलग तरीकों का, आपका अलग अलग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है डार्क वेब के लिए। ठीक है, ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अगेन वही है, सरफेस वेब, याहू, गूगल, रेडिफ, जो आपके ये हैं इस तरह से। डीप वेब में क्या है, एकेडमिक डेटाबेस, जैसे आप ऑनलाइन अभी पढ़ पा रहे हो, तो ये क्या है, ये डीप वेब है। मेडिकल रिकॉर्ड्स हो गए, मैंने अपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया, उससे रिलेटेड फाइनेंशियल रिकॉर्ड हो गए, मुझे कितनी किस्त भरनी है अपनी गाड़ी की, वो सभी चीजें। मेरे लीगल डॉक्यूमेंट्स हो गए, है ना, साइंटिफिक रिपोर्ट्स हो गई, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हो गई, ये जितने भी ऐसे काम है ये हमारे क्या हैं, ये हमारे डीप वेब के अंदर और डार्क वेब के अंदर मैंने आपको बता ही दिया। अब मैं आपको कुछ लैंग्वेज के माध्यम से समझा देता हूं, और इसी के साथ आपको डीप वेब क्या होता है, डार्क वेब क्या होता है, सरफेस वेब क्या होता है, बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चले तो देखते हैं अब हम यहाँ पर। हालांकि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है इस पूरी लैंग्वेज को लिखाने की, क्योंकि है क्या ये आप ऑलरेडी समझ चुके हो। क्वेश्चन आएगा तो आप अपने आप ही बता दोगे यहाँ पर, फिर भी आप लिखें नहीं, बस समझ लें। जिनका हम अपने दैनिक जीवन में इंटरनेट चलाने में उपयोग करते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम, कोई भी वेबसाइट हो जिसे हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं और उस पर कोई भी जानकारियां काम किया जा सकता है, उसे सरफेस वेब कहते हैं। किसे सर्विस वेब कह रहे हैं, उसे सर्विस वेब कह रहे हैं जो हमारा नॉर्मल जिंदगी में, आम जिंदगी में हम उसे डायरेक्टली क्या है, एक्सेस कर सकते हैं। सर्विस वेब इंटरनेट का मात्र 4 से 5% डेटा ही है। यानी कि सर्विस वेब पर, इंटरनेट पर जितना भी डेटा मौजूद है उसका मात्र 4 से 5% तक ही डेटा मौजूद है, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी 95 से 96% डेटा डीप वेब और डार्क वेब है, जिन्हें हम इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होती, है ना। जैसे इसके उदाहरण आपसे पूछे, गूगल किसका उदाहरण है, इंस्टाग्राम किसका उदाहरण है, फेसबुक किसका उदाहरण है, व्हाट्सएप किसका उदाहरण है, तो ये जितने भी हैं, याहू, बिंग, फायरफॉक्स, विकीपीडिया पे जितना भी डेटा है, न्यूज सोर्सेज हैं, ये सभी के सभी, ये सभी के सभी हमारे क्या है, ये सभी के सभी हमारे सरफेस वेब का उदाहरण है। ठीक है, अगर मैं और अच्छे से समझाऊं, सरफेस वेब क्या है आपका, सरफेस वेब इनकम्पेसेस एवरीडे इंटरनेट ब्राउजिंग, यानी कि वह जो जनरल पब्लिक जो होती है वो एवरीडे, रोजाना अपने नॉर्मली इंटरनेट से डेटा को एक्सेस कर सकती है, वो है हमारा जैसे कि गूगल, याहू, बिंग, फायरफॉक्स, विकीपीडिया, न्यूज सोर्स आदि। अगर मैं बात करता हूं डीप वेब क्या है जी, डीप वेब क्या है, तो इस वेबसाइट का इस्तेमाल कोई विशेष जानकारी या डेटा को एक दूसरे जगह भेजने या संग्रहित करने में की जाती है। इसे हर व्यक्ति इस वेबसाइट पर नहीं जा सकता। वेबसाइट में जाने के लिए आईडी पासवर्ड जरूरत पड़ती है। इसका उपयोग किसी भी देश की सीक्रेट जानकारी या डेटा फाइल को एक दूसरी से दूसरी जगह भेजने के लिए किया जा सकता है। यदि कोई हमें इस वेबसाइट का लिंक भेजता है तो हम इसके जरिए उस तक पहुंच सकते हैं, लेकिन बिना आईडी और पासवर्ड के इसमें हम प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे कि उदाहरण, कोई बैंक है, पेटीएम अकाउंट है, पेपल अकाउंट है, आपका बहुत सारी सीक्रेट वेबसाइट्स आदि जो बिना पासवर्ड के ओपन नहीं होंगी, ये हमारी क्या है, ये डीप वेब हो गया। जैसे अगर जब तक आपको रोजगार विदंगित का आईडी पासवर्ड ना मिले तब तक आप एप्लीकेशन की क्लास कैसे देखोगे, नहीं देख पाओगे, है ना। इसके बाद हम देखेंगे डीप वेब, वही मैंने आपको बता दिया, एकेडमिक, इन्फॉर्मेशन, मेडिकल, ये सभी चीजें मैं आपको रिपीट कर चुका हूँ। देखो सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म, है ना, इस सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म में आप नेटफ्लिक्स देख सकते हो, इसमें आप अमेजोन देख सकते हो। तो ये सभी क्या है, ये सभी जितना भी डेटा है हमारा डीप वेब पर मौजूद है। आई बात समझ में या नहीं? अब उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आखिरी बचता है आपका डार्क वेब। कौन सा? आखिरी बचता है डार्क वेब। ध्यान से समझ लेना जिन्हें समझ में नहीं आया डार्क वेब, कि इस वेबसाइट का उपयोग गैर कानूनी कामों के लिए,
गैर कानूनी कामों के लिए लोग करते हैं। इसको भी चलाने के लिए विशेष ब्राउजर की जरूरत होती है। इन्हें चलाने के लिए विशेष ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। आज भी एक विशेष वीपीएन की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी गैर कानूनी काम इस वेबसाइट के द्वारा किए जाते हैं। इस वेबसाइट को ऑपरेट करने वाले व्यक्ति को पकड़ना मुश्किल होता है। इसको किसी लिंक द्वारा भी इस वेबसाइट को नहीं खोला जा सकता, और इस वेबसाइट को यदि हम गूगल पर भी सर्च करते हैं तो इसके परिणाम हमें नहीं दिखेंगे, जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गई, हैकिंग हो गई, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गई, टेररिज्म, आतंकवाद से रिलेटेड जो चीजें हैं वो सभी की सभी। ठीक है, तो ये है हमारे यहाँ पर डार्क वेब। अब एक बार आप सभी दोस्त मुझे बताएंगे कि क्या आपको ये तीनों चीजें समझ में आई? सरफेस वेब क्या है, डीप वेब क्या है, और डार्क वेब क्या है? एक बार सभी दोस्त यस और नो करके मुझे बताएंगे, और फिर इसी के साथ अपनी आज की क्लास को पूर्ण विराम दे रहे होंगे। ठीक है, हो सकता है आज की क्लास से आपके पेपर में एक भी सवाल ना आए, लेकिन हो सकता है एक सवाल आ भी जाए। लेकिन आप जानकारी, कई अच्छी अच्छी चीजें आप यहाँ पर सीख चुके हैं, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें आप यहाँ पर सीखे हैं। वीपीएन क्या होता है, आपका पढ़ना बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है यदि आपको वीपीएन नहीं पता, क्योंकि याद करिए मैंने आपको नेटवर्क वाली क्लास में वीपीएन के बारे में बताया है, और जो चीज़ें हमने आपको करा दी हैं यदि आपको वो भी नहीं आ रही तो फिर समस्या है। या तो आपने बीच में से क्लास देखी है, वो क्लास नहीं देखी, आज की देखी है, और अगर ऐसा है तो ऐसा मत करो, क्योंकि ऐसी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। शुरू से देखो, और अगर आपने पढ़ चुके हो, याद करो लैन मैन वैन पैन वीपीएन बताया था मैंने। अगर पढ़ चुके हो उसके बावजूद भी आप मुझसे वीपीएन की फुल फॉर्म पूछ रहे हो तो फिर भैया दिक्कत है ना, क्योंकि जो चीज़ पढ़ चुके हो वो तो आपको आनी ही चाहिए। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है वीपीएन। क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। ठीक है, चलिए। यस 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 यस, है ना। डार्क वेब क्या है, सरफेस वेब क्या है, डीप वेब क्या है, तीनों चीजें समझ में आ गई। समझिए इंटरनेट का दुनिया कितनी बड़ी है इंटरनेट की, कि आप पूरी जिंदगी निकल जाओ, आप रील देखने बैठते हो ना ऐसे इंस्टाग्राम पे, और ऐसे चलते रहते हो, पूरी 7 जन्म ले लोगे तब भी वो रील खत्म नहीं होंगी, इतनी रील पड़ चुकी है इंटरनेट पे हैं। यूट्यूब पे कितनी वीडियो पड़ी हुई हैं, लेकिन वो सब भी 4% ही है, इतना डेटा है, बताओ। वो सब भी ओवरऑल 4% है मात्र टोटल इंटरनेट का, क्योंकि जो रियल डेटा है वो तो एक्सेसिबल है भैया, उसके लिए तो पेमेंट करना पड़ता है। नेटफ्लिक्स हो गया, आरडब्ल्यू ऐप हो गया आपका, या हम कहें और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए पेमेंट हमें करना ही पड़ता है, तभी हमें वो चीजें देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, चलिए बताएंगे, यहाँ तक बात क्लियर है? वेरी गुड, बहुत अच्छे, तो कर लेंगे। देखो एक बात हमेशा याद रखना, कि सिर्फ पढ़ते रहना ही इनफ नहीं है ना। सिर्फ पढ़ते रहना ही इनफ नहीं है, आपको रिवीजन करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप कितना भी कुछ पढ़ लो, आप कितना भी कुछ पढ़ लो, लेकिन अगर आपको रिवीजन नहीं आपने किया तो वो किसी भी प्रकार का नहीं, वो किसी भी काम का नहीं रहेगा, है ना। तो भले ही 2 रोटी खाओ लेकिन उसे पचा जरूर लो। 10 रोटी खा ली, पचा नहीं पाए, कोई शरीर में नहीं लगेगी। 2 खाई, पचा ली, पसीना निकला, बढ़िया तरह से काम में आएंगी। ऐसे ही कम पढ़ो, लेकिन इतना पढ़ो कि अगर वो दोबारा आपके सामने आए वो चीज, तो वो आप गलत नहीं होनी चाहिए फिर आपसे, इस तरह से पढ़ो। ठीक है, हाँ बिल्कुल चल जाएगा। ठीक है, बताएं, क्लियर है? वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आज का क्लास। देखो जो बच्चे अच्छे दिमाग के हैं, जो एक अच्छी क्वालिटी का दिमाग रखते हैं अपने पास, उन्हें क्लास आज की बहुत अच्छी लगी है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोर हो रहे हैं इस क्लास में, तो भैया फिर सिलेक्शन भी आपका नहीं होगा, फिर आप जिंदगी भर बोर ही होते रहेंगे। आपको तो इंटरेस्ट रील में आएगा, आपको इंटरेस्ट मूवीज में आएगा, फिर सिलेक्शन की उम्मीद आप कैसे कर सकते हो? सर पंजाब में बहुत बारिश हो रही है, आप पंजाब से हैं, बहुत अच्छे। चलिए, ठीक है जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, साथ के साथ आप लोग रिवीजन जरूर करते रहिए। इसीलिए आपको 2 दिन देखने के लिए मिलते हैं, सैटरडे संडे, जैसे कि आप रिवीजन कर सको, लेकिन आप रिवीजन नहीं करते जो कि गलत बात है। तो रिवीजन भी आप अपना साथ के साथ करते रहिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में इंटरनेट के ही नेक्स्ट पार्ट के साथ। अभी ओएसआई मॉडल रह रहे हैं, टीसीपी आईपी मॉडल रह रहा है, अभी काफ़ी सारी चीज़ें रह रही हैं इंटरनेट के ही टॉपिक में। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।